गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और किसान सेवक इंटर कॉलेज में नफीस अहमद अंसारी। आज आपको द्विघात समीकरण हल करने के बारे में बता दिया जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ हमने पहले टर्न में बताया था आपको कि द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें x की सबसे बड़ी पावर यानी कि वेरिएबल की या चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2। तो ऐसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इसे हल करने के लिए दो विधियां बनाई गई हैं। एक पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या ज्ञात करने के लिए हम एग्ज़ाम में जैसे अगर पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने के लिए आया तो पूर्ण वर्ग बनाकर ही आप ज्ञात करेंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए याद रखें बच्चों कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए। क्या किसका एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो होना चाहिए क्या, प्लस 1 होना चाहिए। तो प्लस 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, a से यहाँ डिवाइड कर देंगे हम पूरी इक्वेशन को। अगर यहाँ 5 होता हम तो 5 से डिवाइड कर देते, 2 होता हम 2 से डिवाइड कर देते। तो हमने कैसे डिवाइड करना है, a से डिवाइड करना है, तो हमने इसे a से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ a से डिवाइड करा, a खत्म हो गया। यहाँ क्या होगा, b अपॉन a यानी कि b बटे a इंटू एक्स प्लस c बटे a इक्वल टू 0। देखो ध्यान से कैसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब भाग देना, हिंदी में भाग देना हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का जो a कोफिशेंट है यानी कि गुणांक है, इससे हम भाग करेंगे तो यहाँ a कैंसिल हो गया, यहाँ b अपॉन a आ गया प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब ये कर दिया हमने भाग। अब क्या करेंगे हम दूसरा काम कि x का गुणांक, x का क्या गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं जिसको x से गुणा हो रही। तो x का गुणांक बटे 2 का वर्ग ही जोड़ें और घटाएंगे। फिर दोबारा से देखो आप ये पेज, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। नंबर 1 विधि पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए। तो प्लस 1 होने के लिए यहाँ जो भी संख्या है उससे आप इसे भाग कर देंगे। जैसे a है तो a से हमने इसे भाग कर दिया। अब भाग कर दिया हमने तो क्या करेंगे फिर दोबारा काम, x का गुणांक बटे 2 का वर्ग ही जोड़ें व घटाएं। अब देखो हाँ जी, तो x का गुणांक क्या है यहाँ, b अपॉन a। तो b अपॉन a बटे 2 का वर्ग यानी कि b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर ही जोड़ो और घटाओ। तो हमने इस पूरी समीकरण में b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमने इतना ही जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया। तो इसलिए हम समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो बराबर 0 के रहा तो 0 के ही रहेगा। तो अब देखते हैं, आपने सूत्र पढ़ा होगा यो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो हम इसमें फॉर्मूला छांटेंगे, x का वर्ग एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर यानी कि बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस, अगर ये प्लस का तो प्लस का ही लिया जाएगा, 2 गुणा b अपॉन 2a इंटू एक्स। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, फिर b अपॉन a इंटू एक्स आ गया। इसमें हमने 4a स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया इसमें से और इसमें से, तो ये आ गया माइनस के b स्क्वायर प्लस के 4ac। आपने देखा होगा कि स्क्वायर को हम जो है ऋणात्मक नहीं रखते, तो हमने क्या रख दिया, धनात्मक माइनस कॉमन ले लिया और इसे b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख दिया और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया। तो घटाने ये 2 गुणनखंड हो गए, तो इन दोनों गुणनखंडों से हम x के 2 मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। जैसे अब दूसरी विधि है, दूसरी विधि में हम क्या कहते हैं, मूल सूत्र द्वारा विधि या द्विघात सूत्र द्वारा विधि भी कह सकते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी हल किया जा सकता है। जैसे द्विघात समीकरण यह है आपका, तो x बराबर क्या, ये बहुत आसान विधि होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। एक्स बराबर b का जो मान होगा वो रख देंगे, बी स्क्वायर यहाँ कर देंगे,
ए सी अपॉन 2a। तो इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब देखो ये सवाल है 4.3 का पहला सवाल हम कैसे करेंगे, हम पहले से पूर्ण वर्ग बना के कर रहे हैं। तो नियम देखो आपका क्या था, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए का मान 2 है, बी का मान क्या है -7 है, और सी का मान कितना है 3 है। ए का मान क्या है 2, बी का मान 7 नहीं बोलेंगे आप, -7 बोलेंगे, -7 है, और सी का मान 3 है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे नियम था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। तो हम कैसे भाग करेंगे, इसे 2 से भाग कर दें। तो एक्स स्क्वायर -7/2 इंटू एक्स प्लस के 3/2 = 0। अब क्या करेंगे हम, x का गुणांक बटे 2 का वर्ग ही जोड़ें व घटाएं, जो नियम है जो रूल है उसके अनुसार ही चलें। तो x का गुणांक क्या है -7/2 है, और बटे 2 यानी कि 2 दूनी 4, 7/4 का वर्ग यानी कि 49/16 ही जोड़ें व घटाएं। तो एक्स स्क्वायर -7/2 इंटू एक्स प्लस 49/16 माइनस के 49/16 और प्लस के 3/2 आपका है ही। दोबारा देखो आप, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। तो इसलिए हम जो भी संख्या जो यहाँ होगी हम उससे इसे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, एक्स का जो गुणांक है, एक्स का जो कोफिशेंट है उसके अपॉन 2 उसका आधा, एक्स का जो गुणांक है उसके आधा के वर्ग ही जोड़ें और वही घटा दें। तो ये जोड़ दिया हमने, वही हमने घटा दिया। देखो 7/2/2 यानी कि 7/4 का वर्ग क्या होगा 49/16, 49/16 ही हमने जोड़ दिया, 49/16 ही हमने घटा दिया, तो प्लस 3/2। तो हमारे पास सूत्र कहाँ का बना, देखो भाई, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का सूत्र है, तो सूत्र कौन सा होता है, ए इस माइनस बी का होल स्क्वायर में -2a भी आता है, और a + b का होल स्क्वायर में +2a भी आ जाता है। तो x ये होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस के b प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab = a - b का होल स्क्वायर। तो a क्या हो गया x का होल स्क्वायर, b क्या हो गया 7/4 का होल स्क्वायर, और 2ab 2 गुणा 7/4 इंटू एक्स यानी कि 7/2 बच गया। तो x - 7/4, इसमें हमने 16 एल्शियम ले लिया, तो 49 एल्शियम लेना आता है 16। जब हमने एल्शियम लिया तो हमने इसको 16 से भाग करा, एक बार चला, एक की लगाई ऊपर गुणा, तो माइनस के 49, 2 से भाग करा, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान दे दो आप, माइनस का निशान है तो माइनस का दे देंगे। 2 से भाग करा, 2 × 16 हो गया, 2 × 16, और 8 के ऊपर लगाएंगे गुणा, 8 या 24। अब 49 में से 24 जाकर कितने बच गए 25, यानी कि माइनस के 25, तो इसे -5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास सूत्र होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b और a + b, अर्थात एक बार हमने इन्हें जोड़ दिया और एक बार हमने इन दोनों गुणनखंडों को घटा दिया। x - 7/4 प्लस 5/4, x - 7/4 माइनस के 5/4। तो x माइनस, देखो जब हर समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो -7 में से +5 गए तो -2 बच गया। जब दोनों एक ही चिन्ह के यहाँ से, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, 7 और 5 12, 12/4, ये तो हमने पहली 6ठी क्लास से हम पढ़ते ही आ रहे हैं लेने। तो 2 से 2 दूनी 4, और ये हो गया 4 × 3 = 12। तो x - 1/2 और x - 3 = 0। तो क्या आ गया, x = 1/2 और x = 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी सवाल को हम श्रीधराचार्य से करें, देखो हम श्रीधराचार्य पहले यही सेम टू सेम सवाल है, तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करेंगे अगर हम, तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c = 0। a का मान क्या है भाई 2 आ गया, b का मान क्या है -7 आ गया, और c का मान कितना हो गया 3 आ गया यहाँ से। तो सूत्र हमारे पास क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² - के 4ac अपॉन 2a। इसे अच्छी तरीके से आप फॉर्मूला याद करना है और समझें कि a b c क्या होता है। a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और c क्या है जो अचर पद है। तो हमने b की जगह क्या लिख दिया -7, तो माइनस माइनस +7 हो गया, प्लस माइनस -7 का होल स्क्वायर,
और 4 गुना ए की जगह 2 लिख दिया और सी की जगह 3 और 2 गुना ए, यानी कि एक ही स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 2 ही। तो ये 7 तो 7 ही है। 7 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग आप जानते हैं 49 हो गया। 4 तिया 12 दूनी 24 हो गया। तो 49 में से 24 जाकर 25 बच गया। 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो एक बार हमने प्लस से लिया, प्लस माइनस है तो एक बार हमने प्लस से ले लिया, तो 7 + 5 बटे 4 यानी कि 4 तिया 12। तो एक आंसर देखो वही आया जो उससे आया था। तो x बराबर 7 - 5 बटे 4, एक बार हमने माइनस से ले लिया, तो 7 में से 5 गए 2, 2 बटे 4 अर्थात 1 बटे 2। तो वही आंसर आया। आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप श्रीधराचार्य सूत्र से करें या पूर्ण वर्ग गुणांक विधि से करें या आप और कैसे हल करें, गुणनखंड विधि से हमने कल सिखाया था आपको, चाहे उससे करें आप, हल तो सबका एक समान ही आएगा। दूसरा सवाल है आपका कि 4x² + 4√3x + 7 = 0। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। तो a का मान 4, b का मान 4√3 और c का मान 3 है। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² तो x का मान हमने x = b a c के हमने मान रख दिए यहाँ से। इसी तरीके से हमने इसे हल करा तो एक बार प्लस, देखो 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो इसके दोनों मान एक समान ही आए, यानी कि एक ही मान आया। पहला भी मूल्य यही आएगा और दूसरा भी मूल्य यही आएगा। जैसे तीसरा सवाल है x - 1/x = 3 है। तो हमने इसका गुणनखंड ले लिया, नहीं गुणनखंड का उसमें जो है आपने एल्शियम ले लिया। तो एल्शियम लेके एक श्रीधराचार्य हमने सूत्र लगा दिए, क्योंकि द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान 1 है। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4a/2। तो आपका ये 2 आंसर आ गया, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ तक आप करेंगे और इसके बाद आपको दूसरे टर्म पर जो है